नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया हो, साथ ही कानून वापसी के प्रस्ताव को भी बैठक बुलाकर मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन किसान संगठन है कि मान ही नहीं रहे। अपनी सबसे बड़ी मांग की पूर्ति के बावजूद किसान है कि घर वापसी के लिए राजी ही नहीं। तीन कृषि कानूनों के विरोध से शुरू हुआ उनका आंदोलन खत्म होने की बजाय अब और तेज होने का दावा किया जा रहा है। लगभग एक साल से दिल्ली के 3 मुख्य बॉर्डर समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का, उनकी बातों का, उनके वादे का कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा वो संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च करने की बात अब कह रहे हैं। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग पूरी होने के बाद अब किसान संगठनों के नेता एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए, यानी कि उनकी नीति देखकर एक ही कहावत याद आती है, चित भी मेरी पट भी मेरी। यानी अब उनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि बॉर्डर छोड़ना तो दूर, दिल्ली के भीतर घुसने की भी हुंकार भर रहे हैं। लगता है कि किसानों की पूरी रणनीति तय है, एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट के मुताबिक आगे बढ़ती हुई। चाहे सरकार मान भी जाए, लेकिन उनका एजेंडा सेट है। और ये सब कुछ देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन कहीं राजनीति की भेंट तो नहीं चढ़ता जा रहा। मेरे देश के भोले भाले किसान इतने सियासी कैसे हो सकते हैं? लेकिन 5 राज्यों में चुनाव मुहाने पर खड़ा हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में किसान आंदोलन में भी काफी हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के किसान सम्मिलित हो रहे हैं। इसलिए जब तक किसान आंदोलन जीवित रहेगा, तब तक विपक्षी दलों की सांस भी चलती रहेंगी। माना जा रहा है बीजेपी ने चुनावों को देखते हुए डैमेज कंट्रोल के मद्देनजर कृषि सुधार कानूनों को वापस करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद विपक्ष जो किस मुद्दे पर पिछले 1 साल से सरकार को लगातार घेरता आ रहा था, वो अचानक बैकफुट पर आ गया। मानो एक ही झटके में उनके हाथ से जाटलैंड का सबसे बड़ा मुद्दा एकदम छिन गया। ऐसे में किसानों की नई मांग के पीछे विपक्षी मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान संगठनों के इस दादागिरी वाले रवैये पर कई तरह के सवाल उठते हुए किसानों की मनमर्जी, क्या काम नहीं आ रही सरकार की अर्जी? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। नहीं, अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। वो 1 जनवरी की बात है। वो क्या मांगे? वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। आपने सुना अनुराग ठाकुर को, आपने सुना राकेश टिकैत को। अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों की भी करते हैं बात। मसलन किसानों की मनमर्जी, क्या काम नहीं आ रही सरकार की? सरकार ने जिस तरह से, क्या यूं कहे, सरकार के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम देशवासियों के सामने, तमाम किसानों के सामने क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन इसका क्या कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दादागिरी पर अड़े किसान क्या विपक्ष का बनाएंगे अब ये काम? किसान करेंगे संसद मार्च, क्या 3 कानून वापसी से नहीं बनी बात? सरकार का डैमेज कंट्रोल, क्या विपक्ष कर रहा है आंदोलन को कंट्रोल? किसानों का आंदोलन, क्या कोई एक्शन लेगा शासन? 3 कानून हुए वापस, क्या एमएसपी की अब पूरी होगी ख्वाहिश? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ आरएलजी नेता योगराज सिंह इस समय मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। किसान नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले किसान नेता धर्मेंद्र सिंह जी आपके साथ करना चाहूंगी। किसान आंदोलन की धुरी क्या थी सर? तीनों कृषि कानूनों की वापसी। अब जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई है तो आंदोलन की वापसी क्यों नहीं? टेबल पर आमने सामने बैठकर सरकार से बातचीत क्यों नहीं? सीधा सवाल, सीधा जवाब चाहूंगी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने किसानों की आवाज़, किसानों की जो मांग है वो बात रखने का मुझे अवसर दिया। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत हूँ। इससे पहले मैं दो चंद शब्द जो किसान मजदूर एकता है उसके लिए जो ये सरकारों को पीछे ढकेलने में काम आए, उसमें ये सिर्फ पंजाबी में मैं अनुवाद, आप बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। असी पढ़िया किसान मजदूर एकता, तेरा छुट्टना ये खैड़ा जिंदाबाद आके। ये देश के किसान और मजदूर की दिल की वो बात है। जब कोई भी सरकार देश के किसानों के, मजदूरों के विरुद्ध कोई उल्टे सीधे कानून लेकर आती है तो उनकी एकता जब इकट्ठी होकर सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो सरकारों को उनकी हाँ में हाँ, उनके जिंदाबाद में जिंदाबाद मिलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी 19 नवंबर को हमारे गुरु नानक देव जी की जयंती पर लाइव आकर बोले कि हम कृषि कानून वापस ले लेंगे, जिसका आज केंद्रीय जो मंत्रियों की मीटिंग हुई है उसमें वहाँ पे भी उन्होंने आगे पार्लियामेंट्री को भेज दिया है। परंतु मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी है, मोदी सरकार की वादा खिलाफी पर किसानों को, देश की जनता को अब विश्वास नहीं रहा। ये इस सरकार का काम है हरदम यू टर्न मारना। हर विषय से सरकार ने यू टर्न लिया है। इसी तरह कृषि कानूनों को जो असली जो इनका पूर्ण रूप में वापसीकरण, सबसे पहले आपका लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, फिर जब तक हमारे देश के पहले व्यक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सिग्नेचर नहीं करते तब तक ये नहीं है। इसके साथ ही जो आपने बात रखी, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब जब अंततः सरकार बैकफुट पर आकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राजी हो गई, ऐलान कर दिया गया, तो फिर किसान आखिरकार कुछ कदम पीछे हटते हुए क्यों नहीं समाधान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते? किसानों ने हरदम, जब भी सरकार ने कॉल करी है अपनी बात रखने की, किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, तब भी सरकार के जो नुमाइंदे थे ये बात रखते थे कि आप कृषि कानूनों पे बात मत करिए, आप अपनी और कोई मांग बताइए, अपनी कोई और जो आपकी डिमांड है वो बताइए, उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। जब आज सरकार और नरेंद्र मोदी जी मान चुके हैं, सबसे प्रमुख मांग अचानक मान ली गई। ये प्रमुख मांग अचानक नहीं है, ये पहले भी जितने दौर की 11 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें भी रखी गई है। सरकार ने ये खुद माना है कि जो आपकी मांगे है बिल्कुल जायज है, परंतु ने खुद ये उसी टाइम बोला था कि सिर्फ आप तीनों कानून को छोड़ के किसी और मांग की बात करिए तो हम विचार कर सकते हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये चीज मान चुके कि ये काले कानून थे जिनको हमने वापस ले लिया, जो सरकार की और मांगे जो पहले 11 दौर की जो वार्ता हुई उसमें मान चुकी है सरकार, तो अब उन पे बात करने की दिक्कत क्या है? सरकार बातचीत के रास्ते क्यों नहीं? वही तो हम कह रहे हैं, बातचीत में दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि किसान आंदोलन को वापस लेते हुए बाकी के जितने आपके पॉइंट्स बचे हुए हैं उन पर टेबल पर बैठे बातचीत करें, किसी भी तरीके से उन पर समाधान खोजने की कोशिश की जाए। क्या ये बेहतर तरीका नहीं हो सकता? या फिर आप जिस तरह से किसान आंदोलन को और तेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं उसका क्या मकसद समझा जाए, उससे क्या मंशा आप लोगों की समझी जाए, मुझे बस इतना बता दीजिए। किसान आंदोलन कभी भी मध्यम नहीं हुआ था, किसान आंदोलन हमेशा ही चढ़ती कलम में रहा, तेज रहा है। सरकार के साथ जब इतनी दौर की वार्ता हुई है, सरकार खुद मान रही थी, तो आज सरकार को टेबल टॉक के रास्ते खोलने चाहिए। इससे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा आए, लाइव मुखवाक से बोलकर चले गए। आज तक सरकार ने या किसी भाजपा नेता ने यह नहीं बताया कि कृषि कानून वापस लेने से सरकार को क्या दिक्कत थी या सरकार को क्या नुकसान था। जब आज इन्होंने वापस ले ले हैं तो सरकार को चाहिए कि जो किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों में गर्मी सर्दी मौसम की हर मार झेल चुका है, उसको खुश करके खुशी खुशी नए साल में या उससे पहले उसके घर वापसी करी जाए। धर्मेंद्र सिंह जी, यानी कि आपकी बात से मैं ये समझूं कि किसी भी सूरत हाल में ये आंदोलन तो वापस होने वाला नहीं है, बल्कि और तेज होता हुआ, हर संभव तरीके से सरकार पर दबाव बनाता हुआ, ताकि बाकी की 6 मांगे भी जल्द से जल्द मान ली जाए। मैं ये समझूं हमारी सबसे बड़ी मांग जो है एमएसपी की है। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती तब तक वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। हम तो अगर 1% को मान के चलूं, एमएसपी पर अगर गारंटी दे दी जाती है, कुछ इस तरह का कोई ठोस कदम उठा लिया जाता है, क्या तुरंत आपका आंदोलन फिर वापस हो जाएगा?
आंदोलन तो इसका जवाब मैं अश्विनी शाही जी से लूंगी, लेकिन जरा पहले एक बार आपसे पूछ लूं। आंदोलन वापस हो जाएगा, पर इसके साथ में ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को आके तीनों काले कानून वापस लिए, उनके मुंह से 700 किसान जो शहीद हो चुके हैं, हाँ। उनके लिए एक शब्द आज तक नहीं निकला। किसी भाजपा नेता ने किसी सेशन में कहीं भी जो 700 किसानों की शहीदी हो चुकी है, जो शहादत का जाम पी चुके हैं, यानी कुल जिनके मिलाकर घर सिर्फ अधूरे MSP हैं, नहीं बल्कि तमाम मसलों पर जब तक आपको समाधान नहीं मिल जाता तब तक आप लोग नहीं उठने वाले। नहीं उठेंगे। और भी हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। रवि पाराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या किसान नेताओं को अब ये लगता है कि सरकार दबाव में है और अब वो सरकार से अपनी बाकी की भी सारी मांगे मनवा लेगा? यानी कि लोहा गर्म है, वार करने में क्या हर्ज है? देखिए शिल्पा, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में जो बातें कही उनसे पूरी तरह सहमत होते हुए मैं ये कहूंगा, और मुझे वो तस्वीरें याद हैं जब 11 दौर की हमारे अभी किसान नेतृत्वकर्ता धर्मेंद्र जी बोल रहे थे 11 दौर की बात है। हमें भी वो तस्वीरें याद हैं कि जब किसानों के नुमाइंदे हाथ में प्ले कार्ड यस और नो वाले लेके बैठे हुए थे कई दौर में, आखिर के जो कई दौर थे, और वो यस और नो ये तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर ही वो आश्वासन सीधा सीधा चाहते थे। और जब अब केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बाकायदा देश के नाम संबोधन करके तीनों जो कृषि विपणन कानून है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो अब जिस तरह से वो कानून वापसी की अपनी एक प्रक्रिया होती है वो शुरू भी हो गई है। फिर भी अगर आप आंदोलन वापस नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ केवल इतना और इतना है कि यह आंदोलन वाकई किसान आंदोलन पूरी तरह से नहीं था। किसानों को जमा किया गया और उनके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आंदोलन बन के रह गया। अन्यथा आप मुझे एक बात बताइए शिल्पा कि अब जब केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के खुला दिल दिखाते हुए मुख्य मांग मान ली है, तब क्या वजह है कि किसानों के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन का पूरा खाका चॉकआउट हो गया है। तो अब सीधी सी बात है कि टूल किट और चुनावी रणनीति मुझे लगता है कि हावी हो गई है। अब अगर एमएसपी की जहां तक बात है तो क्या हमारे किसान भाई जो बैठे हुए हैं इस डिबेट में मुझे बताएंगे मुझे बताएंगे कि क्या एमएसपी जैसा मामला इतना आसान है? 6% किसान जो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर एमएसपी का है, बाकी 94% किसानों की आपको कोई चिंता नहीं है। उनको जो 200-250 फसलें देश में हो रही हैं, केवल 22-23 फसलों का जो एमएसपी होता है, तो क्या केंद्र सरकार आप 6% किसानों के आगे घुटने टेक करके बाकी जो 94-95% देश के किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके हित की बात ना करे, आपके आगे पूरी तरह घुटने टेक दे? ठीक है, इस तरह की कोशिश में फिलहाल किसान संगठन, तमाम तथाकथित किसान नेता, हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह भी जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, ऐसे में मैं से हट ना कहूं तो क्या कहूं? क्या ये जिद नहीं है? जब सरकार वापस हो चुकी है तो फिर ये किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा, ये वापस क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार ये अपनी जिद से पीछे क्यों नहीं हटने के लिए तैयार है? देखिए, जैसे रवि जी ने कहा कि ये किसान आंदोलन, कुछ लोगों को संशय था अभी से पहले जब प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया कि हम तीनों लॉ वापस ले रहे हैं। इसके पहले तक कुछ लोगों के मन में संशय था कि ये किसान आंदोलन है या कुछ और है, लेकिन उसके बाद जब कुछ जो किसानों के नेता हैं और 2-4 हज़ार लोग जो बैठे हुए हैं, जब इन लोगों ने फिर से घोषणा करी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तब ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। पूरी तरीके से सबको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन नहीं, वाकई में कोई किसी जिद की लड़ाई है, किसी को नीचा दिखाने की और किसी को ऊंचा उठाने की लड़ाई है। क्योंकि देखिए, देश का सबसे जिसको देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने जिस पर विश्वास किया है, देश का प्रधानमंत्री आपके सामने आकर माफ़ी वाले लहजे में कह रहा है कि जो भी हुआ, और मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग घर जाइए और अपने अपने कामों में लगिए, जो किसान का काम है उसमें लगिए। लेकिन आप ये बात समझिए कि किसी भी किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली एनसीआर में जो लाखों लोग जो यातायात अपनाते हैं उन सड़कों का, जो दिल्ली से बाहर जाते हैं, बाहर से दिल्ली में आते हैं, रोज जो लाखों लोग जो जिस प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हर रोज इकोनॉमी के जो 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। क्यों इस बात को भुगते? उनको सिर्फ
और सिर्फ इस बात से मतलब है कि आज आपने 3 बिल वापस कर दिए, कल हमको एमएसपी दे देना, फिर कहेंगे अच्छा एक काम करो, जो 7 ड्रेस कोड है ये छोड़ दो, हम किसान अब यहाँ बैठेंगे, अब तुम जाके वहाँ कहीं पंजाब में जाके अपनी कुटिया बना लो। तो ये रोज इनकी मांग जो है डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। और ये जो सांप नेने वाली स्थिति में जो नरेंद्र मोदी ने जो उगल दिया, जो उसमें सांप नेने वाली स्थिति में होता है कि आप निगल सकते ना उगल सकते। मुझे बताइए कि इनकी मंशा क्या नजर आ रही है? इनके देखिए मंशा साफ, सबको मंशा साफ नजर आ रही है कि उनका किसानों के हित से या किसानों की जो मांग है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसानों के हित की मांग होती, अगर उनको ये लग रहा था कि ये तीनों काले कानून है, सिर्फ यही मांग थी ना कि तीनों काले कानून है, भैया काले कानून वापस कर लो। अब काला जब गोरा हो गया, जब काले कानून वापस हो गए, तब आपको अब क्या चाहिए? अब आपकी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिद की लड़ाई है, आप ईगो की लड़ाई है। ठीक है, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। हमारे साथ इस समय आरएलडी नेता योगराज सिंह भी मौजूद हैं। योगराज जी, आपको क्या लग रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसे जाटलैंड कहा जाता है, आरएलडी एक समय सबसे मजबूत स्थिति में हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में तस्वीरें काफी हद तक बदली। 2017 के नतीजे भी आपको याद होंगे। ऐसे में अब आपको क्या लगता है, तमाम किसान अब आप लोगों के साथ क्यों जाना चाहेंगे? हालांकि एक समय लग रहा था कि भाई बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज है किसान, आरएलडी को जबरदस्त समर्थन भी ऐसे में मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किस तरह की तस्वीर बनती हुई, किस तरह की संभावनाएं बनती हुई? देखिए शिल्पा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल पे। शुक्रिया। जो अभी बात चल रही थी, मैं उस पर जाना चाहूंगा कि वेस्टर्न यूपी में जो किसान हैं, हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान 100% आज जो है सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जो आंदोलन की जो मेन भूमिका जी रही वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसान संगठनों के साथ साथ माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और माननीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने इसको बहुत ज्यादा आंदोलन को तेज करने का काम किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा किसान तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी पे उनको विश्वास नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। पता नहीं कौन कौन से वादे किए थे जी। तो प्रधानमंत्री जी अपने किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। तो यहाँ की जनता यह विश्वास नहीं करती है कि ये कानून अभी जो कैबिनेट में बिल पास किया है, जब तक ये पार्लियामेंट में इसको नहीं लाएंगे, और इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी हैं इसमें, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, हाँ। बिजली के बिलों का समाधान होना चाहिए। आरएलडी सबसे ज्यादा किसानों से जुड़ी हुई पार्टी कही जाती है। ऐसे में योगराज जी आप मुझे ये समझाए कि एमएसपी पर किसान चाहता क्या है, एमएसपी पर कैसे मानेगा किसान? अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं इसको पहले आगे बढ़ाना चाहूंगा जी। आज जो किसान की हालत है, हाँ। किसान की मूल जोत घट रही है, हाँ। घटती मूल जोत में जो किसान 50 बीघे का था वो 5 बीघे 10 बीघे का किसान हो चुका है। अब वो 10 बीघे का किसान जो है 5 बीघे का किसान है, वो इतना महंगा बिजली बिल कहाँ से देगा? सरकार ने बिल्कुल अनदेखी की है, और एमएसपी की गारंटी ही एक विकल्प है कि किसान की हालत में सुधार हो सकता है। आपके मुताबिक ये आंदोलन यूं ही जारी रहना चाहिए जब तक एमएसपी पर ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता, ठोस कदम नहीं उठा लिया जाता, गारंटी नहीं मिल जाती? आंदोलन जारी नहीं रहना चाहिए, आंदोलन जारी रहेगा, मजबूरी है, किसानों की मजबूरी है, मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है। ठीक है, किसानों की मजबूरी है, लेकिन आरएलडी मजबूती के साथ किसानों के साथ हर कदम पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, हमेशा ही किसानों के साथ रही है। ठीक है, हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है, कांग्रेस क्या चाहती है आगे, और आपको क्या लग रहा है कांग्रेस पर क्या किसान अब विश्वास कर पाएंगे? जो अन्नदाता है जी, वो बड़ी ही गंभीर परिस्थिति में इतने बड़े आंदोलन के लिए तैयार हुआ। जब किसान आंदोलनरत हुए तो डेमोक्रेसी में उनसे डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। सरकार लगातार संवेदनशील बनी रही, किसानों की उपेक्षा करती रही, किसानों को अलग अलग नामों से आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, अलग अलग नामों से उनको पुकारा गया। अब हम समझते हैं कि जब किसान की जो मूल भावना है, इतनी विकट परिस्थिति में, कोरोना काल में
अगर किसान आंदोलन पे बैठे थे, बेमौसम की बरसात से, सर्दी से, हाड़ कपकपाने वाली सर्दी में, गर्मी में वो बैठे थे अपना परिवार छोड़कर, तो उनकी कुछ मजबूरी रही होगी। सरकार ने 30, 35, 40 किलोमीटर डायलॉग के लिए कोई मिनिस्टर उनके पास नहीं गया। सरकार पे कैसे किसान विश्वास करे? उस सरकार पे जिसने जीएसटी पे लगातार यू टर्न लिए, उस निजाम पे जिसने नोटबंदी में 50 से ज्यादा यू टर्न लिए, आज किसान भरोसा कैसे करे? किसान की जो मूल भावना है वो एमएसपी से जुड़ी है। किसान लगातार कह रहा है कि C2 फार्मूले के तहत एमएसपी को कानूनी मान्यता दी जाए। अगर किसान लगातार आंदोलन रहे, 600 से ज्यादा शिल्पा जी किसानों की शहादत हुई, आपने उनके लिए ना तो कोई आपने संवेदनशीलता दिखाई, ना उनके प्रति कभी कोई आपने ये बताया कि इन झूठे मुकदमे जो बने हैं इन किसानों से वापस लिए जाएंगे। इन किसानों की जो शहादत हुई है उन किसानों को कौन मुआवजा देगा? ऐसे में कैसे वो उठ जाएं? किस भरोसे से उठ जाएं? किस सरकार का, किस प्रधानमंत्री का भरोसा करें जो लगातार यू टर्न ले रहे हैं? पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद है। यानी कि कमोबेश आरएलडी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, या फिर सपा की बात कर ले, या किसी और अन्य विपक्षी दल की बात कर ले, वो सब किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में अश्विनी शाही जी, आप लोगों के लिए मुश्किलें होने वाली है और किसान भरोसा नहीं कर पा रहे, तो जरा उनका भरोसा कैसे जीतेंगे आप? कैसे उन्हें विश्वास दिलाएंगे? कैसे आप पर वो विश्वास कर ले? इस बात का जरा आसान शब्दों में जवाब दे। देश की जनता, देश का किसान आपको सुन रहा है। शिल्पा जी, आपके ओपनिंग रिमार्क में इन सारे सवालों के जवाब हैं। आपने 3 बातें प्रमुख रूप से कही, काफी चीजें कही, 3 बातें आपने प्रमुख रूप से कही। इन नई मांग के पीछे विपक्ष का हाथ। दूसरा, आपने कहा लिखा लिखाया स्क्रिप्ट, ये भी सत्य है। और तीसरा कहा आपने कि किसान सियासी कैसे हो सकता है, ये एकदम सत्य कहा आपने। और इसी 3 में जवाब है। उसमें पहले सवाल पर जाना चाहिए हमको कि ये नई मांग कहां से पैदा हो गई। अभी तक हमारे एक साथी ने कहा अभी कि जब काला जो है गोरा हो गया तो फिर मांग खत्म हो गई। अब नई नई मांगे आ रही हैं। किसान को सियासी इसलिए हो गए कि इनकी महत्वाकांक्षा ही सियासी थी। इनके जो विपक्ष के नेताओं के द्वारा जो पहले से लग रहा था कि ये फंडिंग की जा रही है, इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनके इशारे पर काम हो रहा है। आपकी हेडेक है, ये सत्य साबित हो गया। ये आपका नजरिया है। हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे तब तक रुकेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता। देखिए, जिस दिन 94% जो अभी रवि जी ने कहा ना कि 94% जिस दिन अपने हक की लड़ाई पर उतर गया, उस दिन ये 6% वाले जो है कहीं दिखेंगे नहीं, न किसी बॉर्डर पर दिखेंगे, न अपने गांव में दिखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये कानून दिए की रोशनी की तरह साफ था, जिसको हम चंद लोगों को समझा नहीं पाए। उन्होंने स्पष्ट कहा था, कानून में काला गोरा नहीं कहा, उन्होंने कानून को खराब नहीं कहा। अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि ये कानून ही खराब था। इतना बताइए, उन्होंने कहा किसान इस आंदोलन को तेजी के साथ आगे ले जाने की कवायद में नजर आ रहे हैं। भविष्य में वो तस्वीर भी अंदाजा लगाई जा सकती है। आप लोग अब क्या करेंगे? देखिए, मैंने 5 लोगों को बड़े धैर्य से सुना शिल्पा जी, और कम से कम एक एक लोगों का जवाब तो हमको देने दीजिए। आपका सवाल का तो मैं जवाब दे ही रहा हूं। हम लोग आंदोलन ले जाने के लिए अभी का हमारे कांग्रेसी नेता ने कहा अपने गिरेबान में नहीं। प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ सर। मैं काफी लोग हो गए हैं, तो अगर सत्ता को बोलने ही नहीं दिया जाएगा सत्ता को, तो फिर ब्रेक पर जाइए। नमस्कार। अरे सर, बोलने का मौका दे तो रही हूँ, आप खुद ही नमस्कार किए जा रहे हैं। बोला तो है मैंने। अरे नहीं शिल्पा जी, कहा मतलब आपको। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 5 पैनलिस्ट है ऑलरेडी इस पैनल पर, आप एक एक करके सबका जवाब देंगे। मुझे आरोप प्रत्यारोप में जाना ही नहीं है। अश्विनी शाही जी, देखिए, सीधा सा मेरा सवाल है, मुझे आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। मुझे पता है ना तमाम राजनीतिक दल क्या करते हैं, गेम पर उतर आते हैं। मुझे बस ये बता दीजिए, किसान आंदोलन अब आगे भी जारी रहने वाला है, तो आप लोग किस रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं? तो ये असहिष्णुता हम नहीं। शाही जी सुनिए, आप सरकार में है सर, सुनना सीखिए। देखिए, और
सवाल तो देखिए आप ही से पूछे जाएंगे। सत्ता में आप है, सरकार में आप है। सरकार सिर्फ सुनने के लिए बनी है क्या? सरकार जवाब नहीं देगी, सुनने के लिए जवाब बनी देगी, है। बिल्कुल जवाब ये देगी। कोई बात ठीक है, नहीं। आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज सम अप। सुन के मैंने आधे घंटे सुन लीजिए। अच्छा ठीक है सर, मैंने प्लीज आधे मुद्दे घंटे पर आते सबको हैं। सुना है, बड़े अपना शांत चित्त जवाब होकर। जल्दी से आप समाप्त एक कीजिए। हर्फ नहीं बोला मैंने। बोलिए सर, उसके बोलिए। बाद आपने कहा कि जल्दी है। ठीक है सर, तो सरकार जल्दी का है पक्ष तो कोई रखिए बात जल्दी नहीं, से, आप प्लीज। ब्रेक पर जाइए, फिर आते हैं ब्रेक के उस पार। अश्विनी शाही जी, आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। आई एम गिविंग यू जी। प्रॉपर टाइम, प्लीज, बट मेक इट टू द पॉइंट। किसान ने पहले भी संसद मार्च किया था, किसानों को सरकार ने रोका नहीं था। संसद के सामने पिछला सत्र चला था, तो जितने दिन सत्र चला था इन्होंने बाहर अपना संसद लगाया था। अगर मैं और हमारे दल के सभी लोग कह रहे हैं कि इतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो आप एक राजनीतिक दल बनाइए और आइए लोकतांत्रिक तरीके से। और देश में बहुत सी राजनीतिक दल है, आप आइए चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वागत करेंगे आपका। लेकिन एक पिछले दरवाजे से राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर खुद चुनाव लड़ते हैं तो 10,000 वोट नहीं पाते हैं, जमानत जब्त होती है। अभी जिला पंचायत के चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हुई, चढ़ूनी जी नेता है उनकी जमानत जब्त हुई, 1500 वोट पाए। तो ये लोग राजनीतिक दलों के साथ है, इनकी मंशा एक नैरेटिव सेट किया इन लोगों ने देश में मोदी विरोध का। और मोदी विरोध इस कदर तक हावी हो गया है कि ये देश के किसी का ये लोग हक और किसी का हित नहीं चाह रहे हैं। आज 3500 करोड़ रोज रुपए का नुकसान हो रहा है। वहां के जहां जिस बॉर्डर पर बैठे हैं, किस तरीके से लोग वहां पर आंदोलित हैं, कैसे इन लोगों ने किसी की फिक्र नहीं की। इन लोगों को फिक्र किसकी है? सरकार झुक जाए। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर अपने आप को इतना मजबूत साबित करता है और आपके सामने आकर, क्योंकि आप उसके लेकिन परिवार जब के बात सदस्य अपने हैं, देश कि के देशवासियों अन्नदाता की को हो माफ कर दो, तो झुकने झुकाने आने के वाले इर्द दिनों गिर्द में चर्चा नहीं जी। होनी चाहिए, उनके हितों की तरफ चर्चा होनी चाहिए। आपको नहीं लगता सर? सरकार ने इस हित के, मैं वही लाइन बोलने जा रहा था आपके सवाल के पहले, कि सरकार ने किसानों को, लघु और सीमांत किसानों के हित की बात की थी। लेकिन ये किसानों के नाम पर जो तथाकथित नेता बैठे हुए हैं, इन लोगों ने वो 5-6% के नाम पर और अपने महत्वाकांक्षा को लेकर बाकी पूरे देश को योगराज जी, इन्होंने इस तरीके से झोंक जवाब दिया है दीजिए। कि आने शाही वाले जी कह रहे दिनों हैं में कि कोई भाई सरकार हिम्मत नहीं करेगी कि किसान हित की बात की जाए। ठीक है, शाही जी ने अपनी बात कही है, जवाब दे रहे हैं योगराज जी। बड़े शाही तरीके से शाही जी ने अपनी बात कही। मैं ये बताना चाहूंगा कि शाही जी को दिल्ली के जो एयर कंडीशन दफ्तर है या मकान है, उनको छोड़कर किसानों के बीच में भेजिए इनको। इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में भेज दो, इनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि इन्होंने क्या गलती की। जयंत चौधरी से कहिए पहले कि वो फार्म हाउस छोड़ के जाया करें, यहाँ छतरपुर वाला फार्म हाउस छोड़ के जाया करें उधर क्षेत्र में। चौधरी साहब से बोलिए पहले। जयंत चौधरी जी तो रोज क्षेत्र में है, वो जनता के बीच सर में है। सर अभी होंगे 2-4 दिन से, उससे पहले आप कभी भी मिलना, अगर आपको मिलने आना होता होगा तो यहीं आते होंगे छतरपुर फार्म हाउस पे जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी जी तो हमेशा लाखों लोगों के बीच में रहते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। सर वो आपको पता होगा, ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते। लेकिन योगराज जी मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी गांव में आगे देखे, बीजेपी कह रही है कि भाई ये किसानों का आंदोलन तो है ही नहीं, ये तो विपक्षी है जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। ये तो विपक्षी है जो पूरे आंदोलन को कंट्रोल कर रहा है। ये इनको भ्रम है। हाँ, 2022 में इनका भ्रम निकल जाएगा। 2022 में इनका भ्रम टूटेगा, इनको असलियत पता लग जाएगी। ठीक है, किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी भ्रम में चल रही है कि ये आंदोलन हैक करा हुआ है, जबकि सियासी आंदोलन है। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है। जैसे भाजपा के ये अश्विनी जी ने कहा कि सिर्फ 6% लोग बैठे हैं। जैसे हमारे मित्र सहयोगी जो राजनीति विशेषज्ञ लगे, इन्होंने कहा कि 4-5 हजार लोग ही बैठे हैं। 25 लाख किसान अब भी वही हैं, ट्रैक्टर भी वही हैं। और जिसकी बात अश्विनी जी कर रहे 6% लोगों की, कल को तो ये बोल देंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी अकेले चले थे लाठी लेकर, उन्होंने सवाल कल को उनको भी बोल सकते, भगत सिंह को बोल देंगे, ये कुछ ही लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। तो खैर इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं, उस विषय पे मैं नहीं आऊंगा। ये आंदोलन
किसान की जायज मांगों को लेकर है। किसान का जो इतने साल से शोषण हो रहा है, 75 साल हो गए, किसी जितनी भी सरकारें आई, कोई सरकार का एक मंत्री एक प्रवक्ता ये बोल के किसी एक किसान को लाके खड़ा कर दे जिसकी आमदन दुगनी हुई इन 75 सालों में। उल्टा किसानों की आमदन कम हुई है। किसान आपकी बात बिल्कुल जायज, किसान आज फाहे लगा रहा है, किसान फांसी लगा रहा है। किसान का बेटा, किसान के अगर 2 बेटे हैं, एक बेटा खेत में मजदूरी कर रहा है, एक बेटा फौज में है, और जो बच चुके हैं वो पढ़ लिख के विदेश भाग आपकी बात बिल्कुल सही है, कि मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि गर्म तरीके से क्यों, नरम तरीके से क्यों नहीं, टेबल पर बैठकर क्यों नहीं इन समस्याओं का, इन पॉइंट्स का समाधान ढूंढा जाए। किसानों ने हमेशा ही सरकार संसद मार्च करके क्या होगा, 26 जनवरी याद है ना सर। किसानों ने जब भी सरकार ने कॉल करी है टेबल टॉक के लिए, 11 वार्ता के लिए, किसान अपना निम्रता से किसान आए हैं, बातचीत करी है, सरकार ने सारी बातें माने भी है, परंतु उस टाइम उनकी एक ही बात होती थी कि काले कृषि कानूनों को छोड़ के आप जो बात मानोगे आपकी सारी मांगे हो रही हैं, उसका मैं गवाह हूँ। उस दरमियान मीटिंगें होती थी, हम वहां होते थे। परंतु आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान चुके हैं कि ये कानून काले थे, जैसे हमारे मित्र ने कहा कि गोरा कर दिया, पहले तो काला अगर सरकार लेके आई अपना ही मुंह काला करा, बाद में उसको गोरा करने अब चमकाने में लग गई है। आज तक किसी भाजपा के नेता ने ये नहीं बताया कि इन 11 महीने 1 साल हो चला 26 तारीख को आंदोलन को, कि इन कानूनों को वापस लेने से सरकार को क्या नुकसान था, आज तक किसी ने नहीं बताया। और अब मोदी जी ने परसों भी आकर ये नहीं बोला है कि ये जो कानून वापस लिए हैं ये किसानों के लिए या वोटों के लिए, ये पहले स्पष्ट करें। शाही जी किसानों के लिए, वोटों के लिए है। ठीक है, शाही जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि गलत कानून थे, मोदी जी ने बस इतना कहा कि हम समझा नहीं पाए, चंद किसानों को हम समझा नहीं पाए कि कैसे वो इनकी बेहतरी के लिए। आऊंगी आपके पास। अनिल भारद्वाज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट ही लूंगा। अगर सरकार, बीजेपी सरकार कुछ % लोगों को नहीं समझा पाई, कल को बेरोजगार हैं और कितना बहुत बड़ा मुद्दा है, कल को आगे उनको भी ये सरकार बोलेगी कि हम समझा नहीं पाई। अगर आप देश के लोगों को समझा नहीं सकते, क्यों बैठे हैं गद्दी पे? गद्दी छोड़ के बाहर निकलिए, नए नौजवानों को मौका दीजिए आने का। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। अनिल भारद्वाज जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। भारद्वाज साहब प्लीज टेक योर प्लेटफॉर्म, प्लीज टेक योर टाइम। के नाम पर आप लोग जो है तथाकथित चलाइए किसानी। भारद्वाज जी बोलिए सर। जो हमारी सरकारी राजनीतिक पार्टी जिसका रिप्रेजेंटेशन सरकार में है वो समझ नहीं पा रहे। भाषा में दम्भ है, शाहीपन है, भाषा उस किसान की बात को समझ ही नहीं पा रही। आप कह रहे हो हम किसानों के हित के बिल लाए, आप कोरोना काल में क्यों लाए? आप 5 जून को ऑर्डिनेंस क्यों लाए? आपने चर्चा की किसानों के संगठनों से, आपने किसानों की बात को समझा ही नहीं। आप किसी को, शिल्पा जी आप कह रहे हैं हमने आपकी भलाई का काम करा है, वो वर्ग कह रहा है साहब हमारी भलाई इसमें नहीं है। आप हमारी बात को सुनिए, हमारी दर्द और पीड़ा को समझिए, वो तो सुन नहीं रहे। लोकतंत्र में जो रास्ता लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि भाई ये तो जानबूझकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पेशली हुआ है। नहीं वो नहीं भ्रम किसी ने नहीं। हित आप कह रहे हो उसको समझ तो आना चाहिए भैया, उसका हित कैसे है? अगर वो कह रहे हैं ये हमारे हित में नहीं है, इनको वापस लो, और आपकी भाषा इतनी क्रूर है, आज भी आप एक बार भी किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं हुए। आज भी आप बोल रहे हैं वो 6% किसान है, 4% किसान है। अगर वो किसान नहीं है भैया तो वो इतनी परेशान बात वहां क्यों सड़कों पे पड़े हैं, क्यों दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़े हैं? आपकी सरकार डायलॉग बंद कर दिया। लोकतंत्र का रास्ता है ये, लोकतंत्र का रास्ता है, सरकार संवाद ना करे। शाही जी बात तो वाजिब है ना, बात तो सर वाजिब है ना कि % से क्या फर्क पड़ता है भाई, किसान तो किसान है। ठीक है, आप उस किसान के लिए ठीक है। अनिल जी आपने जो सवाल उठाया है जवाब ले लेती हूँ। शाही जी बोलिए। मुआवजा अनाउंस नहीं किया लघु किसानों उसको किसानों ने क्या देश के किसान ने क्या समझा? छोटे किसान को किसान नहीं समझा इन लोगों ने, उनको भी समझना चाहिए। जो छोटे लोग हैं, 2 बीघा 2 एकड़ 1 एकड़ के जोतने वाले हैं, वो लोग भी तो किसान है हमारे देश के। उनको तो इन लोगों ने कुछ समझा नहीं। इन लोगों ने देश का प्रधानमंत्री आकर आपसे माफी मांग रहा है देशवासियों से और कह रहे हैं भाषा में देखिए दम है। लेकिन सर बड़े स्तर पर तो ये आप लोगों का ही फेलियर शो हो रहा है ना। पीएम मोदी ने क्षमा भी मांगी इस बात को लेकर कि हम समझा नहीं पाए हैं। योगराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। योगराज जी
अगर आप देखिए, लोकतंत्र में ठीक है। नहीं जब प्रधानमंत्री जी ने गलती की थी तो माफी तभी तो मांगनी पड़ी। हाँ। जो गलती ना करते तो माफी किस बात की मांगते? हाँ। पहले गलती करते हैं और आरोप लगाते हैं पार्टियों पे। ठीक ये है। कहाँ की बात है? आने वाले दिनों शाहिद में जी आप सुन लीजिए, देखिएगा योगराज जी किस कह रहे हैं तरीके कि से भाई मजबूत गलती निर्णय लिए की जाते हैं तभी तो देश में। क्षमा मांगी ना, गलती की तभी तो माफी मांगी, गलती ना कर तो माफी मांगने की नौबत ही क्यों आती? योगराज जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए शाहिद साहब। अब इनको एहसास हुआ। एहसास किस वजह से हुआ? देश के मुखिया ने 2022 एक अभिभावक की तरह हाँ। देश से माफी मांगी है। इन किसानों से नहीं माफी मांगा है, जो हाँ। तथाकथित किसान नेता बैठे हैं उनसे माफी नहीं मांगी है। देशवासियों से माफी मांगा है कि हम इन कुछ लोगों को समझा Please one by one, I'm requesting all of you. किसान का भरोसा इन लोगों ने नहीं देखा। हाँ, रवि पाराशर, काफी देर से इंतजार करें माफी के साथ सर आपके पास अब आते हुए। आप किसान रवि को पाराशर, समझ ही नहीं पाए। क्या लग रहा है? कोई बात नहीं। आप शुरुआती दौर से इस पूरे आंदोलन को देखते आ रहे हैं और अब जिस मोड़ पर यह आंदोलन पहुंच चुका है, जो बड़ा कदम सरकार ने उठाया है और जिस जिद पर किसान संयुक्त मोर्चा इस समय बैठा हुआ है, क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? देखिए शिल्पा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देश में अगले 3 महीने बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने और उसके बाद जब आम चुनाव होंगे 2024 में, उससे पहले बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने हैं, जिनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत सारे राज्य हैं। अगर चुनावी आकांक्षा, इच्छा, अभीप्सा ये आंदोलनकारियों की मुख्य जहन में उनके मुख्य एक उपलब्धि है, तो मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इनके चेहरे इसलिए उतरे हुए हैं और बेतहाशा जो बयान दिए जा रहे हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। अभी आपकी इस डिबेट में आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया कि किसानों की हालत खराब क्यों है। अरे भाई आप बताइए, करीब 6 दशक तक आप देश में राज्यों में भी और केंद्र में भी आप काबिज रहे। आप बताइए ना किसानों की हालत 75वें वर्ष में ऐसी क्यों है। कृषि जहां तक मेरी जानकारी है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट ठीक है, इस पर अनिल जी, रवि जी, इस पर अनिल जी जवाब देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसानों के लिए आज तक क्या किया। उसके बाद में योगराज जी से जवाब चाहूंगी कि आरएलडी ने क्या किया। ठीक है अनिल जी, पहले आप जल्दी से एक बार अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं। स्वामीनाथन आयोग, मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। शिल्पा जी, मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। ठीक है, जल्दी से सर। जो टिकट पूछ रहे हैं कि 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो भाई आय दोगुनी करने के लिए तो तीनों कानून लाए थे, क्यों नहीं लागू होने दिया आपने? 2 साल लागू हो जाने देते। अगर आय दोगुनी नहीं होती तो वापस ले लिए जाते। इसी पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि अब आप शिकायत कैसे कर पाएंगे कि आय दोगुनी नहीं हुई, क्योंकि सरकार तो फिर कहेगी ना कि देखिए जब आपके दबाव में ये वापस लेना पड़ा, तो अब कैसे आप किस मुंह से आप इस मांग को कह रहे हैं हमारे सामने? सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, सरकार के पास कोई एक किसान भी नहीं है जो खुले मंच पर आके कह दे कि मोदी जी की या पुरानी जितनी सरकारें हैं उनके आने के बाद किसान की स्थिति सही हुई है और उसकी आमदनी दुगनी हुई है। ठीक है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने वो कह दिया, मोदी जी ने नोटबंदी पे भी बहुत कुछ बोला, मोदी जी ने जीएसटी पे भी बहुत कुछ बोला, कुल मिलाकर आपको सरकार पर 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के लिए। अरे भाई इधर उधर मत जाइए। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ ये देश की जनता के वादा खिलाफी है, इसका खामियाजा दोनों सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जो हमारे ये मौत के वारंट है, इसमें कांग्रेस भी शामिल रही है। ठीक है, यानी कि शिकायत किसान को सारे दलों से है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, चाहे वो सपा बसपा क्यों ना हो। ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। योगराज सिंह, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे जाते जाते? आप क्या होने वाला है इस किसान आंदोलन का भी, किसानों की इन बाकी बची हुई मांगों का भी? देखिए, जो होने वाला है वो सब जानते हैं, शाही जी भी जानते हैं और समस्त राजनीतिक दल जानते हैं जी। 2022 में अब ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो अब मांगे इन्होंने मानी है जी, अब मांग मान लो या ना मानो या कुछ भी करो, अब तो किसान का मन बन चुका है। किसान जो है इनके खिलाफ हो चुका है और 2022 में इनको उत्तर प्रदेश से बाहर कर देगा और 2024 में इनको देश से बाहर कर देगा। अब ये होने वाला है। ठीक है, आपके मुताबिक किसान अपना मन बना चुका है। अनिल भारद्वाज, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर।
देखिए, किसान को इस सरकार और मुखिया पे भरोसा नहीं है, उनके वायदों पे, क्योंकि उन्होंने जनता से जितने वायदे किए, चाहे रोजगार का वायदा 2 करोड़ का रोजगार का नौजवान से किया, चाहे उन्होंने अलग अलग समय में जीएसटी और नोटबंदी पे यू टर्न लिए, एक भरोसा। अरे तो भाई 2024 में उतार दीजिएगा ना सरकार को। है सरकार, और किसान ये मानता है कि इतने लंबे समय के आंदोलन के बाद भी सरकार ने उनके दर्द और पीड़ा को नहीं समझा, लगातार थोपते रहे अपने बनाए कानूनों को, और मजबूरी में जब वापस लिए तो किसान को ये भरोसा देने के लिए तैयार नहीं है कि 2011 में यही प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के तौर पे कहते थे कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दो। आज उस कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार पर हमला किया जायज है, लेकिन कम से कम किसान के दर्द को कभी समझने की कोशिश नहीं होती। देने को तैयार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो और ज्यादा बेहतर होता, शायद किसानों की तस्वीर में निश्चित तौर उनकी पे हमने तो स्वामीनाथन आयोग की बेहतरी के लिए परिवर्तन हो पाता। स्वामीनाथन आयोग की 170 सिफारिश से यूपीए सरकार ने मानी थी, हमने तो किसान के साथ खड़े हुए थे। देखिए, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा इस आंदोलन के लिए, मुझे नहीं करना चाहिए कि यह आंदोलन पूरी तरीके से अब अराजकता की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि जब इस आंदोलन के नेताओं को देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। आप सबको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन कानूनों के लागू होने पर ऑलरेडी रोक लगा रखी थी। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कानून वापस भी ले लिए। उसके बावजूद भी अगर आप आंदोलन पर टिके हुए हैं तो ये एकदम साफ साफ दिखता है कि ये आंदोलन पूरी तरीके से अब अराजक हो चुका है, और इस पर अब बलपूर्वक ही अंकुश लगाया सकता है, और कोई समाधान इसका नहीं है। और जो अनिल जी अभी बात कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग की, उनको मैं याद दिला दूं कि स्वामीनाथन आयोग जो है 2004 से 6 के बीच में आया था। ठीक है, तो 6 से लेके 14 तक इनकी ही सरकार थी। कितने धर्मेंद्र सिंह जी, जाते जाते क्या उम्मीद है अब आपको, क्या कहना चाहते हैं? किसान अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे आया, नहीं तो किसान इतने 75 साल से अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहा था। इवन जब कोरोना के टाइम पे भी देश के सारे अदारे बंद हो गए, तो सिर्फ वो किसान ही एकमात्र वो था जिसने दिन रात खेतों में काम करा, देश का पेट भरा, सरकारों को चलाया। जो जीडीपी है, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, वो भी प्लस में रहा। बाकी सरकार के सारे अदारे बंद हो गए। किसान ने अपनी पूरी देशभक्ति, किसान के बेटे ने, किसान ने हरदम निभाई है। जैसे मेरे मित्र रुद्र विक्रम सिंह जी ने कहा कि बल प्रयोग किया जाए। किसान अपनी मेरा टू द पॉइंट जवाब सवाल है आपसे कि एमएसपी की गारंटी देंगे या आंदोलन यूं ही खिंचता रहेगा? शाही साहब, आवाज मिल रही है मेरी? नहीं है। हाँ, बोलिए। इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश नहीं झुकने दिया, उन्होंने अपने झुक गए अपने देशवासियों के सामने। आने वाले दिनों में इन तथाकथित किसानों की ने जो कुकृत्य किया है, इसमें कोई भी सरकार आए एक अच्छे किसानों के लिए अच्छा कानून लाने में हिचकेगी। अब कोई भी आदमी डरेगा कि किसानों का भला हम कैसे करें, ये मैं बता रहा हूं, हिम्मत नहीं होगी कि ये करें। इन लोगों ने देश के समूचे 700 किसानों की शहादत पर 700 किसानों की शहादत पर देश के प्रधानमंत्री का मुंह खुला है। मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर पक्ष विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, पर कम से कम किसानों को, इस देश के भोले भाले अन्नदाता को इस राजनीति से दूर रखिए, यही इल्तिजा है। जल्द से जल्द हर संभव तरीके से कोशिश होनी चाहिए कि कैसे भी किसान आंदोलन का हल होना चाहिए। जो बाकी बची हुई जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके और एक खिले हुए चेहरे के साथ किसानों को उनके घरों को लौटाया जा सके। हम सबकी क्या पक्ष क्या विपक्ष, यही कोशिश होनी चाहिए। देश का अन्नदाता यही चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें